हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्राइट जेन एजुकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था जर्नल एंट्रीज ऑफ परचेज एंड सेल अलोंग विद ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। इस वीडियो लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले वो जर्नल एंट्रीज यानी कि परचेज एंड सेल विद जीएसटी। जीएसटी आखिरकार है क्या? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहेगा ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। दो प्रकार के टैक्स है भारत देश में, एक तो डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब वो टैक्स जिसका पिंच हमें समझता है। जैसे किसी के पापा या मम्मी काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो उनको एक सैलरी आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, उसके माँ बाप को 12 लाख रुपीज या 15 लाख रुपीज का सैलरी है पर एनम, तो उसको कुछ ना कुछ तो टैक्स भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स उसे बोलते हैं। तो ये जो टैक्स है जो सैलरी पे कटता है उसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। बट दूसरे प्रकार का टैक्स होता है दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स है। जब भी आप कोई भी सामान खरीदोगे मार्केट से, तो उसके ऊपर, उसके पीछे देख लेना, उसके लिखा रहता है एमआरपी इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। तो ये जो ऑल टैक्सेस है उसमें जीएसटी आता है। तो ध्यान रखो, अगर आप 1 रुपए का भी सामान खरीद रहे हो तो उसके पीछे आप जीएसटी हमेशा भर रहे हो, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आप इनकम कमा भी रहे हो या नहीं भी कमा रहे हो तो भी आपको भरना ही भरना है, क्योंकि आप सामान खरीद रहे हो या सामान बेच रहे हो, ठीक है। अभी ध्यान रखो, अगर ये मैं मार्कर खरीद रहा हूँ 10 रुपए का, ये पेंसिल जो है 10 रुपए की मैं खरीद रहा हूँ और इसके ऊपर मुझे और 4 रुपए टैक्स भरना पड़ रहा है, तो आप खुद सोच के बताओ ये फायदा है मेरा या नुकसान? ऑब्वियसली नुकसान, क्योंकि अगर टैक्स नहीं होता तो ये पेंसिल मुझे 10 रुपए की मिल जाती, बट अगर टैक्स है तो ये मुझे 14 रुपए की पड़ रही, यानी कि 4 रुपीज का मेरा टैक्स में लॉस हो रहा है। तो ये जो जीएसटी है, जब हम परचेस करेंगे तो हमारे लिए लॉस है। अभी ध्यान रखना, जो भी जीएसटी है, फॉर एग्जांपल अगर जीएसटी टोटल, भारत देश का टोटल जीएसटी 100 रुपए, ओके, जस्ट अज्यूम कि टोटल जीएसटी कलेक्शन भारत देश का 100 रुपीज है, तो ये जो जीएसटी है ये 2 पार्टीज में डिवाइड होता है। 2 पार्टीज यानी कि कौन? एक तो सेंटर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जो है वो गवर्नमेंट, और दूसरी गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, जैसे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट हुआ, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो जीएसटी है वो दोनों में इक्वली डिवाइड होता है, यानी कि सेंटर को कितना मिलेगा 50 और स्टेट को कितना मिलेगा 50। तो ध्यान रखना, जब आप जीएसटी कैलकुलेट करोगे तो जीएसटी कैलकुलेशन करने के बाद आपको उसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक पोर्शन उसका सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और दूसरा पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसकी जर्नल एंट्री सॉल्व करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, दैट इज परचेज्ड गुड्स ऑफ 90,000, 90,000 का सामान खरीद रहे एट द रेट 9% जीएसटी, ठीक है। अभी ध्यान से समझो, जब हम परचेस करेंगे कोई भी सामान तो जो जीएसटी लगेगा उसे हम बोलेंगे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स और एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो परचेज यानी कि सामान आ रहा है तो इनपुट, आप ऐसे याद रख सकते हो कि परचेज हुआ तो इनपुट जीएसटी, और सेल्स जब होगा तो आउटपुट जीएसटी, क्योंकि सामान हमसे बाहर जा रहा है, ठीक है। तो अभी ध्यान रखना, जीएसटी पहले कैलकुलेट करते। तो हमारी जो अमाउंट है दैट इज 90,000 रुपीज, इसके ऊपर 9% कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको सिखाया है कि इसका 10% कितना हो रहा है 9,000 रुपीज, ठीक है, और इसका 1% कितना होगा 900। तो ये 10% है, ये 1% है। अगर इन दोनों को मैं माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 9% मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा आंसर 8,100। अगर ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप सीधे सीधे ऐसे कर सकते हो, 90,000 इंटू 9/100, यहाँ 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 900 इंटू 9 विल गिव यू 8,100। अभी ध्यान रखना, ये जो टोटल जीएसटी आया है ये हमारा टोटल जीएसटी है। 8,100 इज आवर टोटल जीएसटी, यानी कि इसको अब तक हमने डिवाइड नहीं किया। अभी हमें इसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला, एक पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, एक स्टेट गवर्नमेंट को। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा 4050 और 4050, ये चला जाएगा सेंटर में और ये चला जाएगा स्टेट में, ठीक है। तो अभी इसकी जर्नल एंट्रीज हम लोग फ्रेम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग लिखेंगे सीरियल नंबर 1, यहाँ पे लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। तो परचेस का सामान कितने का था 90,000। अभी मैंने आपको बोला परचेस है यानी कि कौन सा जीएसटी रहेगा, इनपुट या आउटपुट? ऑब्वियसली इनपुट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट
CGST अकाउंट डेबिट, ये टैक्स डेबिट में इसलिए आ रहा है क्योंकि जब सामान खरीद रहे हैं तो अपना नुकसान है। तो CGST कितना है 4050। क्यों, कैसे आया 4050? 8100 को मैंने 2 टुकड़ों में बांट दिया। और एक टैक्स है इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, तो ये कितना आ जाएगा 4050। ओके, टू कैश अकाउंट। अभी खुद सोचो, जैसे आपने बुक माई शो पे कोई मूवी का टिकट बुक किया है, फॉर एग्जाम्पल उस मूवी की टिकट के प्राइस जो है वो 250 रुपीज़ है। जब आप फाइनल पेमेंट करने जाते हो तो 250 से अचानक वो अमाउंट 298 ऐसे हो जाती है, तो उसमें आता है कि GST आपका 48 रुपीज़ है। तो आप मुझे बोलो ये 250 रुपीज़ में 48 मैंने ऐड किया कि माइनस? ऑब्वियसली ऐड। तो MRP में टैक्स ऐड होता है फिर फाइनल बिल बनता है। तो ध्यान रखना, जो मेन कॉस्ट होती है उसमें GST की वैल्यू हमेशा ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे 90,000 मेन कॉस्ट है, उसमें 4050 CGST और 4050 SGST, इन तीनों को मैं अगर ऐड करूंगा तो मुझे कितना पैसा भरना पड़ेगा? 98,100। टोटल टैक्स कितना था? 8,100 और कॉस्ट कितनी थी? 90,000। तो इन दोनों की टोटल मैं फाइनल पे करूंगा। तो आई होप ये एंट्री आपको अच्छे से समझा। बढ़ते नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री जो हमारी है दैट इज परचेस्ड गुड्स ऑफ 1 लाख रुपीज एट द रेट 18% GST। अभी 18% कैसे निकालोगे आप? 18% आप डायरेक्टली निकाल सकते हो या एक शॉर्टकट से अगर 1 लाख रुपीज का आपको 20% में निकालने बोलूं तो कैसे करोगे? ये 10% हो गया, इंटू 2 अगर करूंगा तो 20,000 आ गया। ये कितना हो जाएगा? 20%। बट हमें कितना चाहिए? 18%। तो अगर 20% 20,000 है और 18% हमें चाहिए तो क्या करेंगे? सीधा सीधा हम लोग इसमें से और 2,000 रुपीज़ को माइनस कर देंगे। ये 2,000 को क्यों माइनस किया? देखो, ये 1 0 10% और ये 1 0 1% हुआ। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 18,000 टोटल GST। 18,000 टोटल GST आया। अभी इसको मुझे डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। इसको मैं जब डिवाइड बाय 2 करूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा? 9,000। ठीक है, तो हम लोग अभी इसको लिखते हैं। सेम लिखेंगे। यहाँ पे क्या खरीदा है? गुड्स खरीदे कि मशीन? ऑब्वियसली गुड्स। तो हम लोग गुड्स के पहले वाला शब्द लिखेंगे दैट इज परचेज। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ परचेज अकाउंट डेबिट, यहाँ पे लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। गुड्स कितने का है टोटल? 1 लाख रुपए का। ओके, इसके ऊपर GST है इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। इनपुट CGST जो है वो कितना निकाला हमने? 18,000। 18,000 का हाफ कितना? 9,000। और दूसरा GST होता है इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, यहाँ पे भी 9,000 आ जाएगा। और 2 कैश अकाउंट। अभी इन तीनों की टोटल कितनी आ रही है? 1,18,000। ओके, आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री जो है दैट इज सोल्ड गुड्स। ध्यान रखना, अभी सोल्ड आया तो इनपुट आएगा कि आउटपुट? ऑब्वियसली आउटपुट GST, क्योंकि वो हमसे गुड्स बाहर जा रहा है। तो सोल्ड गुड्स ऑफ 1 लाख एट द रेट 9% GST। अभी पहले तो कैलकुलेशन आपको समझ गया रहेगा। 1 लाख पे 9% कितना होता है? 9,000। तो टोटल GST कितना हुआ? 9,000 रुपीज। तो ये जो टोटल GST है, कितना आया टोटल GST? 9,000। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 4,500। अभी ध्यान रखो, जब हम सामान बेच रहे आउटपुट GST क्रेडिट में आता है। क्यों? क्या वो हमारा फायदा है क्या? नहीं। तो ध्यान रखो, जब ये GST में हम किसी को सामान बेचते हैं तो हमें ना GST अपना फायदा नहीं है। जब हम सामान बेचेंगे किसी को तो हमें वो टैक्स वेव ऑफ करके मिलता है, एज इन इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। यानी कि हमने वो टैक्स 2 बार भरा है। परचेस करते टाइम भी हम सामान के ऊपर टैक्स भर रहे हैं और सेल्स करते टाइम भी हम लोग भर रहे हैं। तो इसमें तो मेरा नुकसान हो जाएगा, यानी कि जो बेचने वाला है उसका नुकसान हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है? दूसरे टाइम जो टैक्स मिल रहा है उसको वेव ऑफ करने के लिए टैक्स का पैसा रीइंबर्स करती है रिटेलर या होलसेलर को। तो वो पैसा वापस आने वाला है। तो एज इन ये फायदा नहीं है, बट क्योंकि वो वापस आने वाला है इसलिए हम लोग क्रेडिट में लिख रहे हैं। ध्यान रखना, ये डायरेक्टली कोई फायदा है नहीं, क्योंकि टैक्स अपने जेब में थोड़ी जाएगा। टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में जाएगा। तो ये अपना फायदा नहीं है टैक्स, ठीक है। बट ये वेव ऑफ करके मिलने वाला है, इसलिए हम लोग क्रेडिट में लिख रहे हैं। तो इसकी एंट्री कैसे आएगी? यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग एंट्री नंबर 3 लिखेंगे। यहाँ पे कैश अपने को मिलेगा, कैश अकाउंट
डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अभी सेल्स अकाउंट लिखने के बाद यहां पे लिखेंगे आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST अकाउंट। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, जो मेन प्राइम कॉस्ट अपनी कितनी है 1 लाख रुपए, तो यहाँ पे सेल्स के सामने मैं लिखता हूँ 1 लाख रुपीज। ओके, अभी 1 लाख के ऊपर 9% कितना निकाला था 9000। 9000 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा 4500 ईच। तो यहाँ पे CGST के सामने 4500 और SGST के सामने 4500। तो इन तीनों की टोटल अगर मैं करूँ तो कितना हो जाएगा 1,09,000 रुपीज। तो आई होप आपको ये एंट्री समझा। बढ़ते नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री जो है दैट इज सोल्ड गुड्स ऑफ 30,000, यानी कि 30,000 का सामान बेचा है @18% GST। तो 30,000 के ऊपर 18% पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 30,000 इंटू 18/100, 2 0 कट हो जाएगा, 18 3 सा 54। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा 5,400 हमारा टोटल GST है। इसको अगर 2 से डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा 2,700। तो चलो इसकी भी एंट्री हम लोग फॉर्म करते हैं। सेम इसी तरीके से एंट्री आएगी। यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स के सामने फिगर लिखेंगे 30,000, इसके नीचे 2 आउटपुट CGST अकाउंट जो कि ये 2,700, यहाँ पे 2 आउटपुट SGST अकाउंट दैट इज 2,700 रुपीज। इन तीनों की जब मैं टोटल करूंगा तो कितना आएगा 35,400 रुपीज। तो आई होप आपको ये क्लियर है। थैंक यू।